देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। लीनियर इनइक्वालिटीज कंप्लीट किया हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। ठीक है। देखो इसमें हमें क्या करना है। बचपन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखा होगा, ठीक है, मतलब मैथ्स में रहता ही है बेसिक लेवल का। ठीक है। তো দু তরিকে का इंटरेस्ट होता है। বাংলাতে কি বলে, একটা হচ্ছে সরল সুদ নাকি আর একটা কি চক্র চক্র কি বলে, সব ভুলে গেছি মনে নেই। हाँ, तो ये दो ही চক্রবৃদ্ধি। हमें यहाँ पर पढ़े। हाँ बोलो। আমি বলছি একটা সরল সুদ আর একটা চক্রবৃদ্ধি আসল। हाँ, सरल और चक्रवृद्धि। तो वही हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, और इसके साथ एक्स्ट्रा और कुछ पॉइंट पढ़ना है, जैसे कि एन्युटी वगैरह पढ़ना है। लेकिन दो चीज तो पता ही है, जो दो नाम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं यहाँ पर, जेटा सरल सूद, और जो हमारा চক্রবৃদ্ধি সুদ যেটা, সেটাকে বলছে এখানে कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि ये इंटरेस्ट लगता क्यों है। ठीक है, मतलब हमें इंटरेस्ट देना क्यों पड़ता है। देखो, हमें इंटरेस्ट देना भी पड़ सकता है, हमें मिल भी सकता है। जैसे कि मतलब वाई इंटरेस्ट इज पेड, थोड़ा सा जस्ट बता देते हैं। वैसे हमें ये सब थ्योरी पूछता नहीं है, जस्ट ऐसे ही बताते हैं कि इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है। तो देखो, मैंने किसी को लोन दिया या मैंने किसी से लोन लिया, ठीक है, तो मैंने अगर किसी को लोन दिया है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने किसी से लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नॉर्मल सा बात है। ठीक है। अच्छा, मैंने अगर बैंक में पैसा एफडी किया है, तो बैंक मुझे जब वो एफडी का टर्म खत्म होने से पैसा लौटाएगा, तो मुझे बैंक इंटरेस्ट के साथ, जैसे मैंने बैंक पे 1 लाख रुपए एफडी किया मान लो 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद बैंक मुझे अगर 1 लाख ही लौटाएगा, क्या हम बैंक में पैसा रखेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके से हमें इंटरेस्ट मिल सकता है। अब ऐसा क्यों होता है कि मैंने 1 लाख रखा, तो 1 लाख की जगह मुझे कोई 1 लाख, मान लो 1,05,000 रुपए दिया, एक एग्जाम्पल बोल रहा है, तो ये इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये हो जाता है कि समय के साथ साथ जो है पैसे का वैल्यू चेंज होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि हम 1 साल बाद किसी को 1 लाख देंगे, ठीक है, मैंने बोला कि मैंने तुम्हें 1 लाख, 1 साल बाद 1 लाख रुपए देना है, ठीक है, तो अगर वो 1 लाख हम 1 साल बाद नहीं देके आज देंगे, तो उसका वैल्यू और आफ्टर 1 ईयर 1 लाख का वैल्यू क्या एक ही होगा या अलग होगा? मतलब आज किसी को 1 लाख मिला, आज क्या है, 13 तारीख, आज किसी को 1 लाख मिला 13/10/2025, और यही 1 लाख रुपए कोई बोलेगा कि 1 साल बाद आपको 13/10/2026 में 1 लाख रुपए देंगे, तो अभी 1 लाख मिलना और 1 साल बाद 1 लाख मिलने का क्या वैल्यूएशन सेम है? না ম্যাম। नहीं। देखो, अभी क्यों नहीं है? क्योंकि परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी 1 लाख से आप जो खरीद पाओगे, ठीक है, वो 1 साल बाद उससे कम ही खरीद पाओगे। तो यहाँ पर वही बोला है कि समय अलग जब हो जाता है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए पैसे का वैल्यू भी अलग हो जाता है। द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे। आज से अगर आज नहीं लेके अगर फ्यूचर में हम लोग पैसा रिसीव करते हैं, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। इसीलिए तो जैसे मान लो दुकान में जाके बोला लैपटॉप लेना है, ठीक है, अब बोला कि ठीक है, हम ना ये मान लो मैंने एक 30,000 का लैपटॉप लिया, ये 30,000 का लैपटॉप हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं, हम आपको 5 महीने बाद पैसा दे देंगे। तो वो बोलेगा 5 महीने बाद हम 30,000 नहीं लेंगे, कम से कम 32,000 देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मांग लिया। क्यों? क्योंकि आज अगर मुझे 30,000 मिला और 5 महीने बाद 30,000 मिला, दोनों बात बराबर नहीं है, तो हम क्यों लॉस में जाए? हम बोलेंगे फिर डिले करोगे तो इंटरेस्ट दे दो। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में मिलने वाले पैसे का वैल्यू आज से कम होता है। इन अदर वर्ड्स, प्रेजेंट वर्थ ऑफ मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम, मतलब वही एक ही चीज बोला है कि
प्रेजेंटली जो पैसा रिसीव होगा उसका जो वैल्यू है, समटाइम्स कुछ समय बाद अगर वो रिसीव होगा तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। सिंस ए मनी रिसीव टुडे हैज मोर वैल्यूएबल, रैशनल इन्वेस्टर वुड प्रेफर करंट रिसीव टू फ्यूचर रिसीव। मतलब देखो, क्योंकि आज जो मिल गया उसका वैल्यू फ्यूचर में मिलने वाले अमाउंट से ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो जो रैशनल इन्वेस्टर है, मतलब जो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते, जैसे कोई बोला ठीक है 30,000 ना लैपटॉप लेके जाओ, 1 साल बाद दे देना, वो बोला 30,000 ही दे देना, तब वो तो इन्वेस्टर मतलब उसका दिमाग नहीं चलता होगा, ठीक है, मतलब उसको ये सब नहीं पता है कि आज 30,000 लेना, 1 साल बाद 30,000 लेना एक बात नहीं है। तो मुझे क्या, अगर फ्यूचर में रिसिप्ट करेंगे तो मुझे क्या करना है, उसका इंटरेस्ट उस पे ऐड करना है। तो बेसिकली इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है ना, कि जैसे मान लो मैंने बैंक में एफडी किया 1 लाख का, बैंक मुझे 1 साल बाद 1 लाख का एफडी का 1,02,000 देगा। तो बात ये है कि जो आज 1 लाख रुपए में मिल सकता है, फ्यूचर में वो लेने के लिए, मतलब वैल्यू बता रहे, वो 1,02,000 हो जाएगा, तभी बैंक मुझे उतना कंपेंसेट करेगा। ज्यादा भी नहीं करेगा, कम भी नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। बाकी देखो, इंटरेस्ट का रेट अलग अलग जगह पे अलग अलग वजह से वैरी कर जाता है, ठीक है, बैंक में भी इंटरेस्ट रेट वैरी करता है, वो बात अलग है। लेकिन इंटरेस्ट इस वजह से दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से भी दिया जाता है। मतलब देखो कि मैंने अपना पैसा, मतलब लेंडर मतलब जो पैसा देगा, ठीक है, मतलब जो पैसा देगा उसके पास, देखो मेरे पास मान लो बहुत सा पैसा है, अब मेरे पास ना चॉइस है, हम क्या करें, उस पैसे को हम बैंक में एफडी कर दे, उस पैसे से हम शेयर खरीद ले, वो पैसा हम किसी को उधार पे दे दे, मतलब लोन पे दे दे, ये मेरा चॉइस है, ठीक है। तो हम जो भी करने जाएंगे तो दूसरा पॉइंट हम अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो मैंने सोचा बैंक में एफडी कर देते हैं, तो फिर हम शेयर नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। अगर हम सोचेंगे कि हम किसी फ्रेंड को लोन चाहिए, लोन दे देते, मतलब मेरे पास से बोरो करना चाहता है, हम बोले ठीक है मेरे पास से लेके जाओ पैसा, ठीक है, तो अगर हम वो करेंगे तो हम एफडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम ये सोच सकते हैं कि क्योंकि मैंने अपना एक पॉइंट रखा तो दूसरा पॉइंट मेरा फॉरगो हो गया, तो ये इसमें इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम अवेल नहीं कर पा रहे। देखो, द लेंडर हैज अ चॉइस बिटवीन यूजिंग हिज मनी इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, इफ ही चूज वन ही फॉरगोज द रिटर्न फ्रॉम ऑल अदर। जैसे ही हम एक किसी भी तरीके का रिटर्न चूज करते कि हम लोन देंगे, तो बाकी रिटर्न हम नहीं अवेल कर सकते, लाइक हम एफडी नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, लेंडिंग इनकर्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू पॉसिबल ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द लेंट मनी, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है ना, ये जो मैं, मेरा फ्रेंड आके बोला सुनो ना एफडी मत करो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे एक बार उधार दे दो, तो मैंने एफडी नहीं करके उससे उधार दे दिया। अगर एफडी करते तो मुझे इंटरेस्ट मिलता ना, तो मैंने उससे भी क्या किया, इंटरेस्ट ले लिया। वो चीज समझाने के लिए बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन्फ्लेशन के लिए इंटरेस्ट चार्ज होता है, बिकॉज इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, फ्यूचर में परचेजिंग पावर पैसे का कम होने वाला है, ठीक है। तो बैंक बोलेगा 1 लाख का एफडी का 1 लाख ही देंगे, कोई नहीं रखेगा, ठीक है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और एक क्या होता है ना, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो कैश में होता है, मतलब पैसे के फॉर्म में होता है। तो अगर बैंक बोलेगा आप 1 लाख का एफडी करो, आपको 1 लाख और एक मान लो कि आपको 2,000 रुपए का एक आपका जो एफडी है उससे जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं दे के हम लोग क्या करेंगे, 2,000 रुपए का कुछ सामान दे देंगे, मतलब काइंड में कुछ दे देंगे, ठीक है। तो वो कोई लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि कैश लेने का बेनिफिट ये है कि कैश को हम लोग जैसा चाहे वैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखो, इसीलिए इंटरेस्ट दिया जाता है जो कि कैश फॉर्म होता है। और रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर का मतलब है जैसे कि मैंने मान लो किसी को उधार दे दिया, मेरे पास पैसा था, अब वो अगर मेरा पैसा ना लौटाए, वो अगर बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, या फिर वो मान लो किसी भी कारण से लोन डिफॉल्ट कर दिया, बैंक के लिए भी रिस्क फैक्टर होता है। तो क्योंकि रिस्क फैक्टर होता है तो बैंक में भी लोन मांगने जाओगे तो बैंक वाला इंटरेस्ट मांग लेगा। तो ये सब रीजन होता है इंटरेस्ट चार्ज करने का, ठीक है। तो ये हो गया जस्ट हमारा सिंपल कंसेप्ट, एक इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है। बाकी तो देखो, हमें मैथ्स में क्वेश्चन ही करना होता है, हमें ये सब कोई पूछेगा नहीं, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने एक बार ये बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिखना, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस टॉपिक का नाम। तो यहाँ पर हमें मेन इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट मेरा रिसीवेबल भी हो सकता है, मतलब मुझे मिलने वाला है या रिसीव्ड हो चुका है, और मेरा पेबल या पेड भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट मिल भी सकता है, डिपेंड करता है कि मैंने क्या किया है। जैसे मैंने अगर बैंक से लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैंने अगर बैंक में एफडी किया है तो बैंक वाला मुझे इंटरेस्ट देगा, ठीक है।
अच्छा, अब देखो इंटरेस्ट का रीजन जो हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर। अच्छा, इंटरेस्ट जो है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इंटरेस्ट ये दो तरीके का होगा यहाँ पर, सिंपल और कंपाउंड। तो आज हम लोग सिंपल वाला पढ़ेंगे, बाकी समय बचा तो कंपाउंड भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर। अगर हर साल हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू सेम है तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने बैंक में 50,000 रखा, मैंने बैंक में मान लो 50,000 एफडी किया। ठीक है, और बैंक ने मुझे आफ्टर 1 ईयर, ये जो है 1 ईयर मैंने ड्रॉ किया है, आफ्टर 1 ईयर बैंक ने मुझे 52,000 दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना हुआ बताओ? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना हुआ? हम 2000। 2,000। ठीक है, 2,000 इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान सा एक पॉइंट हो गया। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, इसी से हम लोग फॉर्मूला भी कर सकते हैं, इसी से ही फॉर्मूला बन जाएगा, और एग्जाम्पल का क्या जरूरत है, काफी एग्जाम्पल है यहाँ पर। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि कौन से पॉइंट को क्या बोलते हैं। जैसे ये 50,000, इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल अमाउंट। इनिशियली हम लोगों ने इतना पैसा दिया, इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट रिसिप्ट, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, ये 52,000 जो मिला, इसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट। ठीक है, हमें ये टोटल अमाउंट इतना रिसीव्ड हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ए, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अमाउंट, या फिर इसको और एक नाम से जाना जाता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, अमाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड अमाउंट। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैसे बनता है? ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट ए इक्वल टू कैसे होता है? पी प्लस आई, क्योंकि 50,000 में 2,000 ऐड हुआ तभी जाके हमारा 52,000 हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ऐसे करेंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आर का मतलब क्या है? आर या स्मॉल অ্যাকুমুলেটেড आई। অ্যামাউন্ট মাইনাস हाँ बोलो, প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট করলেও তো ম্যাম আরেকবার বলো। অ্যাকুমুলেটেড অ্যামাউন্ট মাইনাস প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট করলেও ইন্টারেস্ট চলে আসবে। হ্যাঁ, ওটা করলেও চলে আসবে। अच्छा, আচ্ছা, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर या स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और टी यानी टाइम। ठीक है, टी यानी हम लोग का टाइम हो जाएगा ये। अच्छा, अब देखो हम लोग अगर इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो ए माइनस पी करने से भी आ जाएगा, बाकी ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, और आर हमेशा परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, आर बाई 100। अब यहाँ पर आई निकालने के लिए मेरा यहाँ कोई मैंने परसेंटेज लिया नहीं, बाकी हम लोग ये फाइंड आउट जरूर कर सकते हैं कि हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला। तो मुझे इंटरेस्ट मिला कितना? 2,000। कितना पैसा लगा के मिला? 50,000। तो आउट ऑफ 50,000 मुझे 2,000 इंटरेस्ट मिला, तो मेरा इंटरेस्ट का रेट कितना हो गया? हम लोग इस तरीके से इंटरेस्ट का रेट निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? फोर परसेंट। देखो ये समझ में आया? अगर हम लोग चाहे तो ऐसे करके इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकते हैं कि मुझे 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, कितना पैसा लगा के? 50,000 लगा के। ठीक है, तो फिर मुझे अगर परसेंटेज निकालना है तो मुझे 100 के ऊपर आंसर निकालना चाहिए, तो मैंने 100 के ऊपर निकाल लिया, इंटू 100 कर लिया, तो 4% मुझे इंटरेस्ट रेट मिला। क्लियर है ये वाला?
हेलो। हाँ यस मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल 1 से हम लोग चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है देखो, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। बोल रहा है कितना इंटरेस्ट हम लोग अर्न करेंगे 2000 रुपए पे एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, तो हम लोग कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, क्या निकालने बोला है, मतलब पी होता है हम लोग के फॉर्मूले में, आई होता है, आर होता है, या फिर स्मॉल आई टी होता है, तो बताओ कौन सा आई क्या मैम। है। हाँ, ये कैपिटल आई निकालने के लिए बोला है। अच्छा, 2000 रुपए पे निकाल, 2000 रुपए इन्वेस्ट करके, 2000 क्या है, मैम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ये क्या है, ये तो हमेशा आसानी से बोल सकते, परसेंटेज। ये क्या है, आर। इंटरेस्ट। आर बोलो इससे, ठीक है। इसको आई बोलना अवॉइड करो, बिकॉज ये आई और ये आई में क्या हो जाएगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग स्मॉल आई भी बोल सकते हैं, बट हम ये नहीं लिखना चाहते इसीलिए, क्योंकि ये आई और वो आई में फिर क्या होगा, बार बार बोलना पड़ेगा कैपिटल आई स्मॉल आई, ठीक है। और ये 2 years को हम लोग क्या बोलेंगे, मैम टाइम। टाइम, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है कि कितना इंटरेस्ट हम लोग अर्न करेंगे। अच्छा, तो फिर बोलो कितना इंटरेस्ट हम लोग अर्न करेंगे। तो देखो, हम पहला पहला क्वेश्चन ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो, हमें 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे मैंने 2 सर्कल बना लिया, कितना पैसा डाल दिया, 2000 रुपए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम बेसिस पे। तो फर्स्ट ईयर जब इंटरेस्ट मिलेगा कैसे निकालोगे, 2000 रुपए पे 6% करके 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा बोलो, मैम 120। 120। फिर जब इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर से वही 2000 रुपए पे ही मिलता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे मिलता जाएगा सेम रेट पे। अब टाइम जितने दिन के लिए हम लोग पैसा रखेंगे, तो हम लोग पूरा पूरा एक एक साल रख रहे हैं, फिर से 120। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया फिर, मैम टू। 120। हाँ, 240, ठीक है। लेकिन ऐसा करके निकालेंगे तो हमें तो टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी आर टी। और आर का मतलब हमेशा परसेंटेज, तो आर बाई 100। तो पी कितना है बोलो, तुम लोग तो बोल चुके हो, हम लिख देते हैं 2000। आर कितना है 6%, और टी कितना है 2 years। तो अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, 240 आना चाहिए। देख लो 240 आता है कि नहीं, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2000 240। तो ये मेरा हो गया आंसर 240। बोलो समझ में आ गया, मतलब हमें फॉर्मूला ही यूज करना है, बाकी ये नॉर्मल कंसेप्ट से हम लोगों ने देख लिया कैसे करके होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वाला करते हाँ हैं। मैम। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। देखो, बोल रहा है कि सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन ए बैंक फॉर 2 years विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न। तो देखो क्या है, ड्रॉ करने से क्या होता है अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए कर रहे हैं। अभी तो देखो सिंपल इंटरेस्ट ठीक है, जब इसके बाद क्वेश्चंस आता है ना, जैसे कंपाउंड हो गया, एन्युटी हो गया, उस केस में क्या होता है ना, थोड़ा ड्रॉ करने से बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो सानिया ने डिपॉजिट किया है 50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000 डिपॉजिट किया है। तो बोलो 50,000 को हम लोग क्या बोले, पी आर आई टी, क्या बोलना चाहिए, मैम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, 2 साल के लिए डिपॉजिट किया, तो ये टी कितना हो गया, 2, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रखा है 2 years विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, 5.5%। अच्छा, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट 5.5%, मतलब ये क्या है हम लोग का, आर। मार। अच्छा, अब बोल रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न, तो क्या निकालने के लिए बोला है, मैम इंटरेस्ट। मतलब आई। तो निकालो, हाँ आई इक्वल टू क्या करोगे, हैबिट करो, फॉर्मूला लिख के ही करना है। आई इक्वल टू पी आर टी करो, कितना आ रहा है, मैम 5500।
5,500। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 5,500, ठीक है। अच्छा फिर बोला है एग्जाम्पल 3 में, इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्ट करके मुझे आखिर में मिला क्या, तो बोलो फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, यही क्वेश्चन का, ठीक है, यही वाले क्वेश्चन में है। बोलो मैम फाइनल वैल्यू ऑफ इनवेस्टमेंट माने तो 5,500 টাকা। না, ফাইনাল তুমি ম্যাম 5,500 টাকা নিতে না। 55,500। हाँ 55,500। फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब तुम कितना लेके आ जाओगे, तुम थोड़ी ना सिर्फ इंटरेस्ट लेके आ जाओगे, अपना प्रिंसिपल भी तो लेते हुए आओगे ना। फाइनल 5,500 तो मेरा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हुआ, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मतलब प्रिंसिपल प्लस एक्स्ट्रा जो मुझे मिला, ठीक है। हाँ मैम। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोला है सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख इन हिज बैंक फॉर 2 years, ठीक है। तो और ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, समझ जाओगे। बोलो 1 लाख क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इन हिज बैंक फॉर 2 years, तो 2 क्या है, टाइम। टाइम। एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, ये क्या है, बोलो बोलो हम बोलते आर। जाओ। आर। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, तो क्या निकालने बोला है, हम आई। आई निकालो पहले, फिर बोला है फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट क्या होगा, तो निकालो। 1,12,000। हाँ 1,12,000, तो पहले आई निकालेंगे, आई इक्वल टू PRT 1 लाख इंटू 6% इंटू 2 करने से आता है 12,000। फाइनल वैल्यू 1 लाख प्लस 12,000, 1,12,000 सेम है, जैसे 2 और 3 था वैसा ही 4 है। यहाँ पर फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है, मतलब क्या निकालने बोल रहा है, हम आर। आर। इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1050, तो ये 1050 क्या है, और बोरोड अमाउंट बीइंग 1,000, और ये 1,000 क्या है बताओ। ম্যাম ওই 10,50 ওটা মনে হয় ইন্টারেস্টের টাকাটা। 10,50 না, না মানে 1,050 সেটা সেটেলমেন্ট। ঠিক আছে, বাট ইন্টারেস্টের টাকা হচ্ছে কি ভালো করে দেখো, এইটা বলো, বড়োড অ্যামাউন্টটা ভাব, ওটা বড় হলো অ্যামাউন্টটা না। মানে ম্যাম পি হবে, আর হুম 10,50টা ওটা হবে মানে ফাইনাল অ্যামাউন্টটা। ये अमाउंट है, क्योंकि बोल दिया इफ द अमाउंट, अमाउंट उधार लेने के बाद जो 6 महीने बाद हमें पे करना पड़ेगा, अच्छा ये 6 months तो मेरा टी हो गया, ठीक है, वो है 1050, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन को अगर हम लोग दिखाए तो ये कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1050, 1050 हो जाएगा उधार लिया गया पैसा, 1050 हो जाएगा, उधार कितना लिया है, बोरोड अमाउंट है 1,000, तो 1,000 मेरा पी हो गया, मेरा ये प्रिंसिपल अमाउंट फ्यूचर में इतना हो जाएगा, लेकिन कितने समय बाद, 6 months बाद। मुझे क्या पूछा है, आई मतलब स्मॉल आर क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा आई इक्वल टू PRT लगाने का, अगर नहीं होता है देन कुछ और सोचना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा टी का मतलब एक चीज याद रखो, टी हमेशा ईयर में होगा, ठीक है, टाइम इन ईयर फॉर्मूले में, ठीक है। अच्छा अब आई कितना है फिर, अगर 1,000 रुपए 1,050 हो गया तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया,
यानी 1000 रुपए उधार लिया था, जब वापस करेंगे तो 1050 देना 50 पड़ेगा, तो 50 हुआ ना इंटरेस्ट। R/100 और टाइम कितना है 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स को ईयर में लिखेंगे, बोलो 6 मंथ्स मतलब कितना साल? मैम हाफ माने हाफ। 6 बार। हाँ 6/12, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा तो ये हो गया 50, 10 और ये 2, ये 5, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर में होगा, ये सब करने का जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही दिखा दिया। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/5 यानी 10, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10%, क्योंकि R हमेशा परसेंटेज में आता है, तो मेरा आंसर हो गया 10%। तो 10% रेट पे इंटरेस्ट लिया गया है, 10% ईयरली। तो देखो 1000 पे अगर एक साल लगाते हो 10% करके कितना होता है 100 रुपए होता है ना। लेकिन मेरा ये 6 मंथ्स का है, आधा साल का है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, इसीलिए 1050। समझ में आया ये आंसर? लेकिन पर एनम में आएगा। जैसे टी हमेशा ईयरली होता है, वैसे आर हमेशा ईयरली होता है, आर भी ईयरली होता है। तो 10% एक साल का, तो एक साल का 10% मतलब 100 रुपए। लेकिन यहाँ 1050 क्यों हुआ? क्योंकि ये 6 महीने का था, इसीलिए। ठीक है। हाँ मैम। एग्जाम्पल 6। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये वाला बोल रहा है कि राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 6.5% per annum simple interest. He received 85,925 after the end of the term. Find out the period for which sum was invested by Rahul. तो ये क्या है बोलो, ये क्या? ये तो बता ही दोगे सबको, आर है। ये वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है, और ये वाला फाइनल अमाउंट। मैम फाइनल अमाउंट। अमाउंट हुआ ना, फाइनल अमाउंट, अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो भी बोल सकते हैं हम लोग। हमें बोला है कौन से पीरियड के लिए हम लोगों ने ये पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो क्या निकालना है हमें? टाइम। टाइम। तो कैसे? पहले कोशिश करेंगे आई इक्वल टू PRT से ही करने का, नहीं होगा तो कुछ और सोचना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास हम यहाँ पर लिख लेते हैं, P गिवन है 70,000, ठीक है, A गिवन है 85,925, R गिवन है 6.5% पर एनम, मुझे T निकालने के लिए बोला गया है। तो I इक्वल टू PRT, ठीक है। तो P 70,000, R 6.5%। अच्छा T निकालना है, I कितना होगा बताओ? मैम आई 85,925। ना तो ওটা তো A। अच्छा I মানে তো ইন্টারেস্ট। 70,000 টাকাটা 85,925 হয়েছে, তাহলে এক্সট্রা যেটা সেটাই তো ইন্টারেস্ট। 15,925 नहीं होगा? हाँ मैम। कैलकुलेट करो, 70,000 इंटू 6.5%, 4550T। Therefore T equal to कितना हो जाए? 3.5। तो ये 3.5 को क्या बोलोगे? T हमेशा किस में निकलता है? ईयर में। तो 3.5 साल का इन्वेस्टमेंट था। बोलो समझ में आ गया? हाँ मैम। सेम चीजें हम लोग किए जा रहे हैं, अगर देखोगे तो बस थोड़ा सा डिजिट वैल्यू इधर उधर है और कुछ नहीं। बाकी देखो सेम चीज कर रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे अभी तक एटलीस्ट। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, कपिल डिपोजिटेड सम अमाउंट इन बैंक फॉर 7.5 ईयर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 7.5 को हम लोग क्या बोलेंगे? मैम टाइम। टाइम। तो टी मेरे पास है 7.5 ईयर। फिर बोल रहा है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो 6% को हम लोग क्या बोलेंगे? आर। आर।
अच्छा फिर Sorry बोला यार। है, हाँ, कपिल रिसीव्ड 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। कपिल को 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म मिला है। तो 1,01,500 क्या है, मतलब ये पूरा स्कीम खत्म होने के बाद उसे टोटल में इतना मिला है। ये तो फाइनल अमाउंट। हाँ, तो फिर ए है 1,01,500। तो निकालने क्या बोला है, बोला है कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब पी या फिर आई, एक ही बात है। मैंने बोला ना, पी भी बोल सकते हो आई भी बोल सकते हो, तो मुझे पी निकालने के लिए बोला है। तो कैसे करके निकालेंगे, देखो हम लोग ऐसे निकालते हैं। चलो, आई इक्वल टू, पहले उसी से ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो फिर कुछ और सोचेंगे। आई इक्वल टू पी आर टी। आई नहीं पता, पी वो भी नहीं पता, आर पता है, टी पता है। 7.5 लिख सकते हैं 7.5 साल को। करके देखो ना, 7 × 2 14 + 1 15/2, 15/2 7.5 ही होता है, देख लो। है मैम। अच्छा, अब 7.5 × 6% कर लो, × 6/100, देखो कितना आता है। तो ये आ गया 0.45 पी। ठीक है, ये आई आया, बट कुछ सोल्यूशन तो हुआ नहीं, मतलब पी तो नहीं निकाल पाए। ठीक है, अब हमारे पास ए अवेलेबल है। ए कैसे आता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैसे पता चलता है हमें, कैसे करके निकालते हैं, या फिर कंसेप्ट क्या है? एक्यूमुलेट अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मुझे पता है 1,01,500। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, बट आई पता है, अभी अभी निकाला। आई का वैल्यू कितना है, 0.45 पी। तो फिर इसको हम लोग कितना लिखे, p + 0.45 पी, ये ऐड करने से कितना आएगा, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो कितना हो जाएगा, 1.45 1.45। पी। ठीक है, तो p कितना हो जाएगा, डिवाइड करें। 70,000। तो 70,000 रुपीज डिपॉजिट करके 7.5 ईयर के लिए 6% पर एनम बेसिस इंटरेस्ट पे 1,01,500 ये अमाउंट बना। एग्जाम्पल 8 बोल रहा है सम ऑफ मनी 46,875 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये पैसा हम लोगों ने उधार लेंट आउट किया, मतलब उधार में दे दिया सिंपल इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ्स द टोटल अमाउंट वाज 50,000। तो जब 1 साल 8 महीना खत्म हुआ तो टोटल अमाउंट बना 50,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। तो इंटरेस्ट परसेंट पर एनम का मतलब क्या निकालने बोला है, हम आर। आर। ठीक है, आर निकालने बोला है। ये क्या है और ये क्या है, और ये तो समय है टी। ये क्या है, इतना पैसा उधार दिए हो तो ये क्या है, अच्छा प्रिंसिपल। हाँ। और अच्छा 1 फाइन। ईयर 8 मंथ्स बाद ये, हाँ ये वाला बोलो कितना, ये मतलब क्या है, फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट। ठीक है, मतलब ये पैसा उधार दिया और ये पैसा हमें मिला 1 ईयर 8 मंथ्स बाद, तो हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है। ठीक है, तो पी है 46,000, पी है 46,875, टी है 1 ईयर 8 मंथ्स। लेकिन मुझे इसको पूरा पूरा ईयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ए है 50,000 और आर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और हाँ, अच्छा, तो आर निकालेंगे तो पहले वही पी आई इक्वल टू पी आर टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटरेस्ट कितना मिला बोलो, हम लोगों ने जो लोन दिया इंटरेस्ट कितना मिला, मैंने इतना रुपए का लोन दिया मुझे इतना मिला, तो इंटरेस्ट कितना मिला, जो एक्स्ट्रा वही तो इंटरेस्ट होता है। मैम 3,125 টাকা।
50,000 माइनस 46,875 यानी 3,125। पी कितना है 46,875। आर कितना है वो तो निकालना पड़ेगा। अच्छा अब इसको टी जो है इसको ईयर में ट्रांसफर करो तो 1 ईयर 8 मंथ्स मतलब कितना ईयर कैसे लिखे बोलो 1 ईयर मतलब कितना मंथ 12 month, अच्छा और इसमें कितना मंथ जोड़ दे 8 month, 8 मंथ्स तो टोटल कितना हो गया 20, 20 मंथ्स। अब 20 मंथ्स मतलब कितना ईयर देखो 6 मंथ्स मतलब अगर 6/12 होता है तो फिर 20 मंथ्स मतलब कितना होगा by 24, नहीं देखो ऐसा होता है ना ऐसे सोचना चाहिए यूनिटरी मेथड देखो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 12 मंथ्स मतलब कितना ईयर बोलो मुझे तो ईयर में ट्रांसफर करना है 12 मंथ्स मतलब कितना ईयर no 1 year, तो फिर 1 मंथ मतलब कितना ईयर यूनिटरी मेथड माने वैकिक नियम no 1 by 12, 1/12 तो फिर 20 मंथ्स मतलब कितना ईयर no 1 by 12 into 20, ठीक है तो कितना हो जाएगा 20/12 जैसे लिखा था 6/12 ठीक है तो ये क्या लिखेंगे 20/12 अच्छा ये 20/12 बोलो ये समझ में आया 20/12 कैसे हुआ हाँ मैम, अब इसका कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर लो इधर का पूरा कैलकुलेट करो ये जो भी है इनटू आर हो जाएगा बोलो मुझे कितना आ रहा है ये सारा कैलकुलेट करके 46,875 into 20 divided by 1200 781.25 R 3125 divided by 781.25 4% पर एनम बोलो आया कैलकुलेट करके 4% पर एनम यस मैम ठीक है अच्छा कोई डाउट है तो मुझे बताते रहना ठीक है अब क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो हम मान रहे हैं कि हो गया तो हम एग्जाम्पल 9 में जा रहे हैं फिर बोल रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 बोल रहा है कितना पैसा प्रोड्यूस करेगा 28,600 एज इंटरेस्ट इन 3 ईयर एंड 3 मंथ्स तो 3 ईयर 3 मंथ्स को क्या बोलोगे इसको क्या बोलोगे ये तो बोला हुआ ही है ये तो बोला हुआ ही है एज इंटरेस्ट तो इसको क्या क्या डिनोट कर है बोलो इसको क्या डिनोट करें हमारा I, आई और ये वाला हमारा टाइम, टी और ये वाला आर अच्छा तो पूछा क्या है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस तो व्हाट सम ऑफ मनी निकालना है मतलब क्या निकालने के लिए बोला है पी पी ठीक है कितना पैसा इतना इंटरेस्ट जनरेट करेगा इतने समय पे इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ठीक है चलो लिखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है हमें पी फाइंड आउट करने बोला है ठीक है आई गिवन है 28,600 टी है 3 ईयर 3 मंथ्स तो इसको सबसे पहले तुम लोग को ईयर में पूरा ट्रांसफर कर लेना पड़ेगा और आर है 2.5% पर एनम ठीक है तो हम लोग को निकालना है पी तो हम लोग पहले वही आई इक्वल टू पी आर टी लगाएंगे आई है 28,600 पी निकालना पड़ेगा आर 2.5/100 टी कितना हो जाएगा बोलो 3 ईयर 3 मंथ्स कैसे निकालोगे जैसे अभी सिखाया 3 ईयर मतलब कितना साल कितना मंथ मैम 27 by 12, हाँ 27 नहीं 27 होगा ना तो माइनस करो दिला ना 39 39 होगा 39 3 मंथ्स तो मैं 3 years अच्छे हैं,
39/12 ये होगा ना, ठीक है। तो निकालो कितना, 2.5 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 1200 करने से आ जाता है कुछ इतना 28,600 इक्वल टू P इंटू 0.08125। तो P कितना हो जाएगा, 28,600 डिवाइडेड बाई 0.08125। देखो एग्जाम में ना इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं, अभी तो हम प्रैक्टिस करवा रहे तभी लिख रहे हैं। PRTI इतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, खुद जस्ट कैलकुलेटर पे भी अगर कर पाओ तो अच्छा बात है, लेकिन देखो वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। 28,600 डिवाइडेड बाई 0.08125, 3,52,000। 3,52,000 हो जाएगा। एग्जाम्पल 10, इसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगा, लास्ट एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट पे। अच्छा पेज कंप्लीट हो गया इसमें। इसमें क्या बोला है देखो, इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू 1,57,675 एट 4.5% पर एनम, ठीक है। तो मुझे बोलो कि 4.5% तो पता ही है क्या होगा, बोलो 4.5% को क्या बोलेंगे, R। आर, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर अच्छा इन व्हाट टाइम कितने समय में 85,000 रुपीज इतना बन जाएगा, तो 85,000 क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। और 85,000 बन जाएगा इतना, हाँ ए। और निकालने क्या है बोला है फिर, इन व्हाट टाइम, मतलब टाइम। टाइम, टाइम निकालने बोला है। तो कैसे निकालेंगे, वही I इक्वल टू PRT। अभी तक देखो उसी पे हम लोग फिक्स्ड है, ठीक है, उसी पे हमारा हो जा रहा है। I कितना है बोलो, P तो पता है दिख रहा है 85,000, R भी दिख रहा है 4.5/100, T तो निकालना है, I बता दो। हम 72,675। 1,57,675 माइनस 85,000। अच्छा ये कैलकुलेट करने से कितना आएगा, 85,000 इंटू 4.5%, 3825 T। देयरफॉर T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72675 डिवाइडेड बाई 3825। तो देखो तुम लोग के पास कैलकुलेटर है तो एक चीज सिखा देते हैं, अगर पता है तो भी अच्छा बात है। देखो ये इसको मेमोरी प्लस, मेरा टाइम लगेगा क्योंकि हम स्क्रीन चेंज करते हैं, तुम लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये मेमोरी प्लस कर लिया, ठीक है। अब ये जो है ना 72675 डिवाइडेड बाई, अगर मेमोरी रिकॉल करोगे तो फिर वो मतलब बार बार लिखने का झमेला नहीं रहेगा, मेमोरी रिकॉल कर लिया तो वैल्यू आ गया, इक्वल दबा दो, 19 ईयर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कैलकुलेटर का जो भी सिस्टम है वो हमें फॉलो करना है, मतलब जो भी फैसिलिटीज हमें कैलकुलेटर में मिलेगा वो कैलकुलेटर के सारे ट्रिक्स हमें यूज करने इस चैप्टर में, तभी जाके जल्दी जल्दी कर पाओगे, और इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है सीए फाउंडेशन में आता है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अच्छा तो ये 19 ईयर्स हो जाएगा, तो ये कैलकुलेटर का ट्रिक यूज करना है, यहाँ तो काम आएगा, मैथ्स में अकाउंट्स वगैरह कुछ भी करो काम आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर का ट्रिक्स तो कहीं भी काम आ सकता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 4A, ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज, मतलब हमें इंटरेस्ट निकालने बोला है, तो बोलो क्या आंसर होगा इसका।
मैम 1260 बी 1260 है बी, सही बात। हमें आई निकालने बोला है, पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। 3500 है पी, आर है 12% और 3 इयर्स के लिए देखो ना, यहाँ सब बता दिया है। फॉर 3 इयर्स 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500, तो 3500 प्रिंसिपल है, तो फिर ये चेक करके देखो उतना ही आएगा। 3500 इंटू 12% इंटू 3, 1260, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, P बता दिया है, R बता दिया है, T बता दिया है, I इक्वल टू पी आर टी बाई 100 यूज करके I बताना है। अगर हमें ये सब फॉर्मूला ना भी बता हम लोग कर सकते हैं, बाकी देखो फॉर्मूला एग्जाम में बताने का चांसेस बहुत कम है कि बता देगा, ठीक है, तो याद ही रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ है तुम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर R जो 15 दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें परसेंटेज नहीं है। क्यों ऐसा लिखा है पता है? देखो यहाँ R/100 यूज, ये फॉर्मूला बोला ना, इसको यूज करो, तो जब R15 लिखोगे नीचे 100 तो इसके हिसाब से लिखना ही पड़ेगा ना, इसीलिए वहां पर परसेंटेज नहीं दिया है। नहीं तो आर हमेशा परसेंटेज में ही होता है। तो जो भी हो बताओ क्या आंसर होगा, ये तो देख देख के पुट करोगे तो पता चल जाएगा। बोलो क्या आंसर आ रहा है। मैम ए হবে। ए होगा, अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। ए होगा, तो हम लोग को बोला है आई इक्वल टू ऐसे करके दिया है, इसको पुट कर दो। तो पी है 5000, आर है 15, टी है 4.5, 4.5 मतलब 4.5, क्योंकि 4.5 मतलब 9/2 होता है। ये देखो 4.5 मतलब 9/2 होता है, 9/2 का मतलब 4.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। ये कैलकुलेट करके देख लो। 3375, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आंसर मैच हो रहा है। थर्ड नंबर पे पी बता दिया है, टी बता दिया है, आई बता दिया है, आर निकालने के लिए बोला है। तो आर मतलब परसेंटेज, वो देखो ऑप्शन भी दिख रहा है कि परसेंटेज ही निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे? मैंने तो अभी तक एक ही फॉर्मूला बार बार यूज करवाया है। मैम आई इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू पी इंटू आर इंटू टी है। निकालो निकालो। पी 5000, टी 1 है बोलो, अरे वो बोलो। ডি হবে না? ডি, নান অফ দিস না, সি হবে বলছে। সি হচ্ছে, সি এস 6%, সি, হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। आई है 300, ठीक है, ये 5000 और ये मुझे T1 दे दिया है। 5000/100 कितना हो जाएगा? और ये तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते, 50 इंटू आर, तो आर कितना हो जाएगा? 300/50, तो ये कितना हो जाएगा? 6%। देखो समझ में आ गया ना, सी सी होगा। हाँ। फोर्थ नंबर में बोला है इफ पी 4500, ए 7200, देन सिंपल इंटरेस्ट। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, बोलो बिना लिखे ही हो जाएगा। प्रिंसिपल बताया है, अमाउंट बता दिया है, सिंपल इंटरेस्ट मैम डी। डी, ठीक है सही बात। मुझे इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो बेसिकली 7200 बना है 4500 इन्वेस्ट करके, ठीक है, या फिर लोन दिया है, तो वो तो हमें बताया नहीं कि क्या लोन दिया था कि एफडी किया था, वो सब तो कुछ नहीं बताया। मिला तो इंटरेस्ट है, तो इतना पैसा इतना बन गया, तो फिर इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जो मिला वही इंटरेस्ट, तो 2700, जो कि मेरा ऑप्शन डी है, ये वाला। फिफ्थ नंबर में बोला है पी ए
टी रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी, मतलब आर निकालने बोला, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट पीछे लिखा हुआ है, रेट बोला है कितना होगा ये बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहले वही जो सिखाया है बार बार उसी का यूज करना है, आई इक्वल टू पी आर टी, है ना। पी है 12,000, ए है 16,500, पी है 12,000 और ए है 16,500, तो 16,500 और 12,000 से मुझे क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। अभी तक ऐसा कितना सारा क्वेश्चन किया, 12,000 अगर 16,500 हुआ है तो जो एक्स्ट्रा मिला है वही इंटरेस्ट मिला या देना पड़ा, जो भी कंडीशन रहा हो, 2.5 ईयर। हाँ बोलो। मेरा 15% হবে। है 15%, 2.5 ईयर का मतलब 2.5, तो 16,500 माइनस 12,000, 4,500 इक्वल टू 12,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 300 इंटू आर, therefore r इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई 300, तो 0 0 कैंसिल आउट, 15%, तो आंसर हो गया 5 का 15%, तो 15% का मतलब ऑप्शन ए। पी बता दिया, आई बता दिया, आर बता दिया, नंबर ऑफ इयर्स टी विल बी, तो टी कितना हो जाएगा? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वही आई इक्वल टू पी आर टी यूज करो। आई बता दिया 2,500, टी 10,000, आर 12.5%, मतलब हम लोग इसे 12.5% लिख सकते हैं, 12.5% का मतलब, और टी निकालने के लिए बोला है, निकालो। मेरा 2 बोलो। ইয়ার্স হবে। 2 इयर्स, हाँ 2 इयर्स हो रहा है। 10,000 इंटू, अरे बाबा, 10,000 इंटू 12.5%, 1250 t, therefore t equal to 2500 divided by 1250। तो t 2 हो रहा है, मतलब बी, ऑप्शन बी। सेवेंथ नंबर में देखो, पी बता दिया, ए बता दिया, आर बता दिया, टी निकालने के लिए बोला है, तो निकालो वही आई इक्वल टू पी आर टी करके। पी है 8500, आर है 12.5%, तो 12.5%, 12.5% का मतलब टी निकालने के लिए बोला है, तो फिर आई कितना हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस। ম্যাম সি হবে। है बोलो। ম্যাম সি হবে सी, 1.1 হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আনসারটা একটু ভুল হচ্ছে, সি হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা একবার বলো কত হচ্ছে, 10,200 মাইনাস 8,500। ম্যাম এটা হচ্ছে 1700। 700, अच्छा। अब ये कैलकुलेट करते हैं, 8500 इंटू 12.5%, तो ये आ गया 1062.5 टी, देयरफॉर टी इक्वल टू 1700 डिवाइडेड बाय 1062.5, 1.6 आ रहा है। अब ये देखो, ये आ रहा है मेरा 1.6 ईयर, तो 1.6 ईयर्स का मतलब एक्चुअली कितना ईयर्स होता है बता सकते हो? मतलब
ठीक है, पहले तुम लोग ये बताओ कि कौन से ऑप्शन में टिक करोगे, ए बी सी या डी। आंसर तो ये आया कैलकुलेट करके, जिसमें से इसका मतलब है 1 ईयर, हाफ 1 ईयर 6 मंथ्स, है ना। वन इसका ईयर मतलब सेवन अरे मैं क्योंकि बोलो। मतलब 18 मंथ होता है टोटल, तो 1 ईयर हाँ 7 मंथ्स। हाँ, 1 ईयर 7 मंथ्स होगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए होगा। एक्चुअली 1.6 का मतलब ये नहीं है कि 1 ईयर 6 मंथ्स है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली ये 1 ईयर 7 मंथ्स हो रहा है, वो हम समझा देते हैं। जैसे देखो ये 1.6 ईयर्स है, ठीक है, ये 1.6 ईयर्स का मतलब क्या होता है पता है, 1 ईयर प्लस 0.6 ईयर, ये मंथ नहीं है, ये मंथ नहीं है, ठीक है। ये 0.6, जैसे अगर मुझे दिया हुआ था ना, जैसे 1.5 ईयर, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, 1 ईयर प्लस हाफ ईयर, ठीक है। अब 1 ईयर का मतलब कितना मंथ अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स, ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमें इसको सोचना है, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। तो 1 ईयर को 1 ईयर लिखो, ठीक है, और इसको अगर मंथ में ट्रांसफर कर ले तो ये ईयर को ईयर रहने देते। 0.6 ईयर्स को कितना मंथ लिखोगे, अगर 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, तो 0.6 ईयर्स मतलब कितना मंथ होगा, 1 ईयर 12 मंथ, तो 0.6 ईयर्स का मतलब कितना मंथ होगा, 6 मंथ। 6 मंथ्स होगा क्या, इंटू 12 करोगे पता चलेगा। 0.6 ईयर्स का मतलब लेकिन 6 मंथ्स नहीं है, 6 मंथ्स का मतलब तो हाफ ईयर होता है, हाफ का मतलब कितना होता है, 0.5 ईयर होता है ना। इसका मतलब लेकिन 6 मंथ्स नहीं है, देखो डिफरेंस समझ में आया, ओके मैम, ओके। है ना। 6/12 मंथ्स मतलब क्या होता है, हाफ मंथ, हाफ मंथ का मतलब 0.5 ईयर, ठीक है। तो 0.6 ईयर्स का मतलब लेकिन 0.6 मंथ्स नहीं है। अब 0.6 ईयर्स का मतलब कितना मंथ ईयर है, वो कैसे निकालोगे, 0.6 इंटू 12 मंथ करके, बोलो कितना होगा। 7.2 है। 7.2 मंथ, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 ईयर 7.2 मंथ, ठीक है। तो फिर ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ए। ए, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक चीज बता देते हैं, जब तक मुझे नियरेस्ट वैल्यू मिलता जाएगा हम नन ऑफ दिस पे टिक नहीं करेंगे, बहुत दूर का वैल्यू मिला तभी नन ऑफ दिस करना है। अब अभी बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिलेगा, अप्रोक्सी, जैसे ये भी 7.2 आया बट यहाँ सिर्फ 7 मंथ्स है, तो फिर तुम लोग बोल ही सकते हो फिर नन ऑफ दिस चूज कर लेते, नहीं। इस चैप्टर में जब तक नियरेस्ट वैल्यू मिलता जाएगा तब तक हमें नन ऑफ दिस चूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब नियरेस्ट लगभग होने से ही हुआ, जैसे 0.2 है तो उतना वेरिएशन चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब 8th नंबर, द सम a monthly interest of 1200 at 18% per annum simple interest is, इसमें क्या पूछा है बोलो, थोड़ा लैंग्वेज अलग तरीके से दिया हुआ है, the sum required to earn a monthly interest of 1200, तो ये 1200 क्या है, बेटा आई। EMI। आई है, मंथली इंटरेस्ट है ना। और वो ईएमआई होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और 18% पर एनम क्या है, बेटा आर। आर। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न, तो द सम मतलब क्या पूछा है, मतलब कितना पैसा चाहिए, मंथली 1200 रुपए इंटरेस्ट अर्न करना है अगर 18% पर एनम रेट पे, कितना पैसा होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो मतलब क्या, किसी को उधार दिए होगे, हाँ बोलो। बेटा प्रिंसिपल बेर করতে বলেছে। हाँ, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है, ठीक है, निकालो। तो कैसे निकालेंगे, वही आई इक्वल टू पी आर टी फॉलो करेंगे। तो मंथली इंटरेस्ट कितना है 1200, प्रिंसिपल वही तो निकालने बोला है, आर 18% पर एनम, टी कितना है, टी कितना होगा बोलो, तो ये इंटरेस्ट हमें कितने समय के लिए मिला, क्योंकि आई इक्वल टू पी आर टी का मतलब तो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, जितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसके ऊपर बेस करके ना।
तो मेरा ये टी कितना है, मेरा ये इंटरेस्ट कितने समय का है, मंथली है, 1 महीने का, तो टी मेरा कितना हो जाएगा, ये मुझे इंटरेस्ट कितने समय के लिए मिला है, 1 मंथ के लिए, तो टी भी मुझे 1 मंथ लिखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ मंथली नहीं लिख सकते, मैंने बार बार बोला है कि टी को मुझे ईयरली लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला ईयर में मतलब ईयर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो 1 मंथ मतलब कितना साल, हम 1/12। 1/12, ठीक है। अभी सिखाया था ना, 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर, तो 1 मंथ मतलब 1/12, ठीक है। इस तरीके से करना है, तो ऐसे करोगे तो जो पी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो अब निकाल के देख लो। $1200 इक्वल टू P इंटू 0.015, देयरफॉर P इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू। $80,000 आंसर है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ 80,000 আসছে। 80,000 ही? अच्छा, वो 80,000 ही तो आंसर है। हम भाবছি 8,000। बोलो, ये समझ में आया? ये थोड़ा सा अलग था ना कि ये इसके वजह से यहाँ पर अमाउंट हमारा मतलब ये मंथली इंटरेस्ट है, तो समय भी मंथली लगेगा, लेकिन ईयर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। 1/12 मतलब भी 1 मंथ है, लेकिन मुझे ईयर बेसिस पे लिखना है। 9th नंबर बोल रहा है सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 year, द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर दो चीज मिसिंग है। जब दो चीज मिसिंग होता है, अगर हम लोग फॉर्मूला बेस में लिखेंगे ना, तो हमारे लिए वो चीज जो है काफी टफ हो जाएगा। जैसे कि हम फॉर्मूला में लिख के भी दिखा देते हैं। जैसे बोला है सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6,200, तो 6,200 मेरा क्या है, अमाउंट है। मेरा कुछ एक अमाउंट 6,200 बन चुका है इन 2 years, तो टी मेरा कितना है, 2 years, 2 साल में बन चुका है। और 7,400 3 years में बन चुका है। मतलब एक अमाउंट है जिसको 2 साल इन्वेस्ट करेंगे तो 6,200 बन जाएगा, और 3 साल इन्वेस्ट करेंगे तो वही पैसा 7,400 हो जाएगा। अब मुझे बोला है कि पी बता दो और इंटरेस्ट रेट बता दो, मतलब आर बता दो, ठीक है। अब इसको अगर तुम लोग फॉर्मूले में लिखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो जैसे मैंने बोला आई इक्वल टू पी आर टी फॉलो कर सकते हो। तो अगर हम इसको पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी करेंगे, तो पहले वाले केस में मेरा आई कितना होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। क्योंकि आई निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, आर भी मुझे नहीं पता। देखो प्रॉब्लम, देखो आर भी मुझे नहीं पता, टी ये 2 पता है, ठीक है। पहले वाले में ये हो जाएगा। दूसरा वाला आई, अब यहाँ पर A1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर A2, यहाँ पर T1, यहाँ पर T2, ठीक है। क्योंकि मतलब दोनों ही एक ही जैसा डेटा लिखेंगे तो समझने में प्रॉब्लम होगा। ये पी को पी रखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट सेम है, बस ये चेंज हो रहा है। मतलब ये अगर ड्रॉ करके दिखाए तो ऐसा है क्वेश्चन। देखो हम लोगों ने कुछ एक पैसा इन्वेस्ट किया जो कि पी है 2 years के लिए, ठीक है। तो 2 years बाद वो पैसा बन गया 6,200। फिर अगर उस पैसे को और एक साल इन्वेस्ट कर देते हैं टोटल 3 years के लिए, तो वो पैसा बन जाएगा मेरा 7,400। मुझे पूछा है कि पी कितना है, कितना इन्वेस्ट किया था और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था, ये मुझे पूछा गया है, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से निकालना है। अब देखो हम जो बोल रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं तो मेरा प्रॉब्लम रह ही जाएगा। देखो मुझे I2 मतलब इंटरेस्ट नहीं पता, ठीक है। पी आर बाई 100 और टी सिर्फ पता है 3, तो इससे हम क्या निकाले, मतलब निकालने में प्रॉब्लम होगा। निकाल सकते हैं, इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व वॉल्व करोगे तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा पता है, ये देखो ये I1 हो जाएगा 2/100। ये देखो 2/100, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम जस्ट इक्वेशन दिखा देते क्योंकि वैसे हमें करना भी नहीं है। और I2 जो है ये हम लोग का इस तरीके से आ जाएगा, P इंटू 3/100 करने से वही 0.33 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 0.33, ये PR ऐसे आ जाएगा, PR ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे करके नहीं करेंगे। और एक तरीके से भी हो जाएगा। ये देखो हमें पता है कि A मतलब क्या होता है, P माइनस क्या होता है बोलो, P प्लस I, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा जिसमें P रहेगा, I1 का मतलब P इंटू 0.02, ये A1 हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग इक्वेशन बना के सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, ये जो ड्रॉ किया उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं, ठीक है।
तो देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, इस ड्रॉ को हम फिर से करते हैं। मैंने एक प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया जो कि 1 साल बाद A1 होगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट, फिर 1 साल बाद A2 होगा, फिर 1 साल बाद A3 होगा। मुझे तो 3 साल का इन्वेस्टमेंट बोला है ना, तो मुझे एक चीज तो पता है कि मेरा लास्ट ईयर में अमाउंट बन रहा है 7,400, ठीक है, और 2 साल बाद अमाउंट बन रहा है 6,200, और मेरा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट मिलता है, फिर जो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे ही मेरा इंटरेस्ट मिलता जाता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट मिलता जाता है। अब अगर मुझे एक चीज दिखाना चाहिए, अगर हम ये वाला दिखाते तो शायद तुम लोग मेरा ये बात समझ जाओ। जैसे कि मैंने एक पहला क्वेश्चन दिया था ना, यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखाया था, ये वाला, ठीक है। ये देखो 2000 से अगर मुझे बोले ये 2000 में 120 मिला, फिर 120 मिला, तो टोटल अमाउंट मेरा कितना हो गया पता है? 2000 में 120 मिल के कितना हो जाएगा? पहला अमाउंट A1 ये हो जाएगा 2120, फिर दूसरा अमाउंट A2 लिख देते हैं, तो 2120 प्लस 120 यानी कि ये हो जाएगा 2240, ठीक है। अब मेरे इस क्वेश्चन में देखो मेरे पास ये अवेलेबल है, मेरे पास ये अवेलेबल है, मुझे ये निकालने के लिए बोला है अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है, मतलब हम लोग जो सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, 2000 पे 120 ऐड होके ये हुआ, फिर इस पे 120 ऐड होके ये हुआ, ठीक है। मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं कि 6200 से 7400 जो बना वो कितना ऐड होके बना? मैम 1200 টাকা तो ये 1200 मेरा क्या है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, तो हर बार मुझे इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 1200 টাকা तो मैं मुझे हर बार 1200 मिला है, कितना बार मिलेगा? 3 ईयर, 3 टाइम्स, बिकॉज मेरा 3 ईयर इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ भी मुझे 1200 मिला होगा, यहाँ भी मुझे 1200 मिला होगा, ठीक है। ये बात कंफर्म? हाँ मैम तो फिर अगर मेरा ये 6200 में 1200 ऐड होके 7400 हुआ, तो यहाँ पर कितना अमाउंट रहा होगा जो ऐड होके 1200 ऐड होके 6200 हुआ है? तो रिवर्स में जाके निकाल लो। वही मैम 5000 बोलो। টাকা 5000। तो इसका मतलब 5000 जो है उसमें 1200 ऐड होके 6200 बना होगा। कैसे निकाला? लिख लो, 6200 माइनस 1200। अच्छा, अब 5000 में कितना, यहाँ पर कितना अमाउंट था जिसमें 1200 ऐड होके 5000 हुआ है? 3800 ठीक है, तो फिर 3800। तो प्रिंसिपल मिल गया, यही तो पूछा था। तो यहाँ पर लिख दे कैसे करके आया, 5000 माइनस 1200, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल गया? प्रिंसिपल पता चल गया, ठीक है। तो मेरा 3800 आंसर है, तो उसके हिसाब से जाए तो मेरा आंसर ऑप्शन ए दिख रहा है, बिकॉज 3800 बी और सी में तो नहीं है। लेकिन हाँ, तुम लोग ये बोल सकते हो कि एक कंफ्यूजन तो रह जाएगा ना मैम, कि 31.58 मेरा आंसर अगर नहीं हुआ तो मेरा आंसर तो डी भी हो सकता है, बिल्कुल। तो हम लोग वो वाला चेक कर लेंगे कि मेरा 31.58% होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग? आंसर से चेक करेंगे। कैसे? हम लोग आई निकाल के देखेंगे। आई कैसे निकालोगे? आई इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। तो आई मेरा कितना होना चाहिए? 3 बार अगर 1200 करके मिलेगा तो आई मेरा कितना होना चाहिए? 3600। वो हो रहा है कि नहीं, हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। प्रिंसिपल 3800 कंफर्म है, और टाइम 3 इयर्स ये भी कंफर्म है। आर मेरा 31.58%, अगर मेरा ऑप्शन ए हुआ तो आर मेरा 31.58% है। क्या ये करने पे मेरा 3600 आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर मेरा ऑप्शन है, अगर नहीं आ रहा है देन ऑप्शन डी है, तो वो तो चेक करना पड़ेगा। ম্যাম ওটাতে প্রিন্সিপালের টাকা মানে ওই 3600টা তো कौन सा प्रिंसिपल है? ওই যে এটা তো আই বের করেছেন ওই যে 1200 ইন্টু 3 3600 আই তো আইটাই তো চেক করছি না, কি আমার 3600 হওয়ার কথা তো এইটা হিসেবে। তাহলে আমার যদি অপশন এ আনসার হয় তাহলে আমি ক্রস চেক করছি, কেন কি আমি 3800 তো কনফার্ম কি আমার অপশন এ, কিন্তু 31.58 তো আমি ফাইন্ড আউট করিনি না, ওটাকে আমি ব্যাক ক্যালকুলেশন করছি কি 31.58% হবে কি হবে না। তা আমি কিভাবে বের করব? আমি যদি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের উপরে 31.5
বছরের জন্য লাগাই তাহলে আমার ইন্টারেস্ট আসছে 3600, আর সত্যিকারেরই আমার 3600 ইন্টারেস্ট হওয়ার কথা। नहीं समझ में आया? কি কনফিউশন হয়ে গেল বলো? আমি বলছি এখানে পি, এখানে পিটা বলো হচ্ছে বলো। এখানে পি হচ্ছে 3800, এটা লিখেছেন না 3600 এটা? 800 লিখেছি, 3000 পি তো 3800 বেরোলো। হ্যাঁ 3800 হচ্ছে পি, মানে এখানে ইন্টারেস্টটা যদি আমি 3600 লিখি এদিকে, মানে ওই আই এর জায়গাটা তো আমি আর বের করব, তো আর এর জায়গায় 31টা না লিখে আটটা যদি শুধু বের করি তো আট তো বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ সেটাও করতে পারো, সেটাও করতে পারো, वो भी कर सकते। 3600 इक्वल टू 3800 इंटू आर बाई 100 इंटू 3 करके आर निकालो, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा, उसमें भी सीधा सीधा पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। 3600 इक्वल टू 38 इंटू 3 आर कितना हो जाएगा? 11400। 0 0 हटा देते हैं, 114। 114 आर, তাও হয়ে যাবে, একই ব্যাপার, এই দিক থেকে ক্রস চেক করলেও হয়, ডিভাইড করে আনসার বের করে নিলেও হয়। 31.58, ठीक है, यही हो रहा है ना? अच्छा 10, 10th नंबर वाला देखो, बोल रहा है सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ years इनटू ट्रिपल इटसेल्फ इज, तो बोल रहा है कुछ एक अमाउंट डबल हो जाएगा 10 साल में, कितने सालों में वो पैसा 3 गुना हो जाएगा? ठीक है, तो एक अमाउंट है जिसको हम पी बोल देते हैं, पी मेरा डबल हो जाएगा, यानी पी अगर डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? जैसे 100 रुपए डबल हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, तो पी डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2p। अच्छा 2p, अब कितने समय में होगा बोल दिया है क्वेश्चन, 10 বছরে। तो ये हो 10। गया मेरा 10 years। अब बोला है कितने समय बाद वो पैसा 3 गुना, 3 गुना मतलब कितना? 3p। 3p। अब ये समय कितना है ये मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा तो इसको हम लोग एक सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखो P अगर मेरा 2p हुआ तो मेरा कितने अमाउंट से बढ़ा ये? मतलब P से 2p हुआ तो एक्स्ट्रा कितना हो? পি অ্যামাউন্টে বেড়েছে। P में बढ़ा है, ठीक है। और 2p जब मेरा 3p हुआ तो ये कितने अमाउंट से बढ़ा? এটাও পি তে বেড়েছে। ठीक है, अब मुझे एक चीज बोलो, ये इंटरेस्ट है कि नहीं, वो मुझे मतलब कितना इंटरेस्ट है, कितने समय का है? तो 10 years का इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। और ये भी पी हो रहा है, मतलब मेरा पी से 2p जब हुआ तो 10 साल में हुआ, 10 साल बाद मेरा 2p से 3p हुआ तो भी मेरा पी बढ़ा, तो मेरा अगर प्लस पी 10 साल में हो रहा है क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, फिर से प्लस पी मेरा कितने साल में होगा? 10 বছরে। 10 साल में ही होगा, तो मुझे कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत ही क्या है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना। मेरा ये प्लस पी 10 साल में हुआ तो फिर से अगर प्लस पी हुआ तो वो भी होने में 10 साल ही लगा होगा, तो मेरा क्वेश्चन ये पूछा है कि कब ये मेरा अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा, तो कितने समय में ये अमाउंट ट्रिपल हो गया? पी 3p होने में कितना समय ले लिया? हाँ बोलो। 20 years। हाँ 20 years, सी, ऑप्शन सी आंसर। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा देख लेते हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट में नहीं मिलता है, फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल में मिलता है, उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उस पे मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर ले, ये ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लो हम लोगों ने 50,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 50,000 हमारा प्रिंसिपल है। अच्छा, अब कितने हिसाब से इन्वेस्ट किया है? मान लो इंटरेस्ट रेट है एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, और हम लोगों ने 2 साल के लिए किया है। मैंने ये जो 2 सर्कल बनाया ना, तो 2 साल के लिए किया है। तो मुझे बोलो पहले साल मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 50,000 पे 7% करके पहले साल मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मैम 3,500 টাকা। 3,500, ठीक है। अब पहले साल 50,000 में 3,500 इंटरेस्ट मिलने के बाद मेरा अमाउंट कितना बन गया? A1 लिखते हैं पहला 53 अमाउंट। हाँ, 53,500। 500। अच्छा, अब नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना होगा? तो रेट वही रहेगा, समय तो जो दिख रहा है जो कि 1 साल है तो 12/12। अब यहाँ पर कितना अमाउंट? सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम लोग कितना लिखते? 50,000। बट मैंने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे इनिशियल अमाउंट पे नहीं मिलता है, हमेशा जो अमाउंट रेडी होता है उसके बाद एक्यूमुलेट होता है उस पे मिलता जाता है। तो अभी इंटरेस्ट कितने अमाउंट में मिलेगा? मैम 53,500 টাকার উপরে। हाँ, 53,500 के ऊपर मिलेगा। तो फिर अमाउंट कितना हो जाएगा इंटरेस्ट का? मैम 3,475। 3,475। तो अब मेरा A2 एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना बन जाएगा? 53,500 प्लस 3,745 करके जितना आएगा। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 57,245। 245। अच्छा, ठीक आया है। तो अब यहाँ पर मुझे अगर पूछे कि इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट, तो कितना बोलोगे? 3,500 प्लस कितना है? 3,745, यानी कितना हो जाएगा? अगर ये इंडिविजुअली मुझे पूछे तो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? 7,245। क्योंकि देखो 50,000 57,245 हुआ, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? 7,245। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, I इक्वल टू A माइनस P करके भी निकाल सकते हैं। तो A है मेरा 57,245 और P है मेरा 50,000 यानी 7,245, ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगा। बट देखो बात ये है कि हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को ही अगर इस तरीके से नहीं किया अलग अलग कैलकुलेट करके, तो कंपाउंड को ही क्यों करेंगे? तो इसका भी हमारे लिए कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहले देखो एक एग्जाम्पल यहाँ से करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं कि फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाए। एग्जाम्पल 11। अच्छा लगा, ये वाला बोला है कि चाइना डिपॉजिटेड 1 लाख इन ए नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 years। 3 साल के लिए 1 लाख रुपीज डिपॉजिट हुआ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे टू चाइना आफ्टर 3 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एनुअली कंपाउंडेड अगर होगा इंटरेस्ट, तो फिर बैंक इनको कितना इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 3 years के लिए है ये इन्वेस्टमेंट, 7% पर एनम, 7% पर एनम, 7% पर एनम। अच्छा, 1 लाख डिपॉजिट हुआ है, फ्री 1 लाख है, ठीक है। अच्छा, 3 साल के लिए, तो पहले वाले केस में इंटरेस्ट कितना होगा? 1 लाख इंटू 7% इंटू 12/12, तो कितना हो रहा है? 7,000।
ठीक है। अच्छा, ये अमाउंट फिर कितना बन जाएगा? 1,07,000। फिर हम फॉर्मूला भी बताते हैं। 1,07,000 पे फिर इंटरेस्ट मिलेगा 7% 1 साल के लिए। बोलो कितना होता है? सेवन 1000 फोर और ये वाला फिर कितना बन जाएगा? 7,490 प्लस 1,07,000, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट अभी कितना बन जाएगा? 1,14,490। अब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो ये क्लियर है ना? इसका फिर हम फॉर्मूला दिखाते हैं। ठीक है। 8014.30। तो हम लोग को पूछा, अब अमाउंट भी निकाल लो। यहाँ पर लास्ट ये अमाउंट कितना हो जाएगा? इसमें ऐड करेंगे 1,14,490, तो ये हो जाएगा 122,504.3। और अगर कोई पूछे इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट निकाल लो। ये -1 लाख करने से पता चल जाएगा 22,504.30। बोलो, ये तो वैसा ही हुआ जैसे पहले वाला मैंने किया है। अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला समझा देते हैं। ये मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया। चलो एक बार मैच कर लेते हैं कि आंसर ठीक है कि नहीं। तो ये देखो, इन्होंने भी अलग अलग किया है। ये हो गया 1,22,504.30। बोलो फॉर्मूला बताना शुरू करें। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे। पेज भी खत्म। हाँ मैम। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वर्जन। लिखो, जो हम बोल रहे हैं वो लिखना है। कन्वर्जन पीरियड, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ए ईयर, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं पर एनम। नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ए ईयर मतलब कन्वर्जन पर एनम। ठीक है। तो 1 डे, तो यहाँ पर लिखना है कंपाउंडेड डेली, यानी नंबर ऑफ कन्वर्जन 365। 1 मंथ कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथली। यहाँ पर लिखना है 12। 3 months कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पर लिखना है 4। अच्छा, अब हम थोड़ा ये समझाते हैं, फिर और 2 पॉइंट तुम ही लोगों से पूछ लेंगे। जैसे कि मैंने बोला है कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड का मतलब है कि मुझे इंटरेस्ट कैसा दिया जा रहा है। अभी तक सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा इंटरेस्ट रेट पर एनम। पर एनम मतलब इंटरेस्ट एक बार दिया जाएगा पूरे साल में। तो हम लोगों ने जो भी ड्रॉ किया, देखो उसमें हम लोगों ने साल में एक बार इंटरेस्ट दिखा। चाहे ये वाला देख लो, एक ही बार पूरा एक ऐसा सर्कल, मतलब एक बार। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा स्कीम भी तो हो सकता है कि मुझे इंटरेस्ट डेली मिल रहा है, या फिर मुझे इंटरेस्ट हर महीने मिल रहा है, या फिर मुझे इंटरेस्ट 3 महीने के गैप में मिल रहा है, या फिर मुझे इंटरेस्ट 6 मंथ्स के गैप में मिल रहा है। ये भी हो सकता है मेरे स्कीम में। या फिर मुझे इंटरेस्ट साल में एक बार मिल रहा है, यानी 12 मंथ्स के गैप में ये भी मिल रहा है। तो मुझे जितने गैप में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, कि मुझे हर रोज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट का कन्वर्जन हर रोज हो रहा है। तो पर डे, पर मंथ, मतलब 3 मंथ्स के गैप में, 6 मंथ्स के गैप में, 12 मंथ्स के गैप में। अब अगर हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन मतलब इस 1 डे को लैंग्वेज में लिखे, तो इसका मतलब होता है कि डेली इंटरेस्ट मिलना, यानी कंपाउंडेड डेली। मुझे एक महीने में, हर महीने में इंटरेस्ट मिलना, यानी कंपाउंडेड मंथली। मुझे हर 3 मंथ्स में इंटरेस्ट मिलना, तो 3 मंथ्स का गैप को क्वार्टर बोलते हैं, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब तुम लोग मुझे बोलो कि अगर मुझे 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंडेड, क्या बोलना चाहिए 6 मंथ्स के गैप को? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली।
ठीक है, हाफ ईयरली या फिर और एक लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, सेमी एनुअली, है ना, हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली, हाफ और सेमी एनुअली। अच्छा, और अगर 12 मंथ्स के गैप में मिल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड ईयरली बा एनुअली। एनुअली। ठीक है, ईयरली या फिर एनुअली। अच्छा अब ड्रॉ देखो, अगर साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा तो ऐसा हो गया, अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो हम ड्रॉ के हिसाब से बोल सकते हैं ऐसा हो गया। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली 3 महीने के गैप में मिलेगा तो मुझे कितना बार मिलेगा बोलो तो, अगर 3 मंथ्स के गैप में मिलेगा, पूरे एक साल का बता रहे, अगर 3 मंथ्स के गैप में मिलेगा तो मेरा ऐसा कितना सारा सर्कल होगा। मुझे अगर 6 महीने में मिलेगा तो साल में 2 बार मिला, और मुझे अगर 3 मंथ्स के गैप में मिलेगा तो साल में कितना बार मिलेगा, 4 बार। ये देखो, 1 2 3 4, ये सब 3 मंथ्स का गैप है। जैसे ये 6 मंथ्स है, ये 6 मंथ्स है, ये 12 मंथ्स है, ये 3 मंथ्स का गैप, 3 मंथ्स का गैप, 3 मंथ्स। जैसे जैन से अगर स्टार्ट करते हो तो जैन से, अगर जैन में हम लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है क्वार्टरली, तो जैन फेब मार्च, मार्च के एंड में मिलेगा, फिर इसके बाद अप्रैल मई जून, जून के एंड में मिलेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर के एंड में मिलेगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के एंड में मिलेगा। अच्छा, कंपाउंडेड मंथली मतलब हमें कैसे मिलेगा, कितना बार मिलेगा, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मेरा 12 हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने इसे लिख दिया है। तो मंथली मतलब हर महीने एक बार करके, तो मुझे 12 बार मिलेगा। और कंपाउंडेड डेली मतलब मुझे 365 दिन मिलेगा, तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके 365 दिन होना चाहिए। ठीक है, अब इधर का कॉलम फिलअप करो। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, अब देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ईयर या पर एनम, साल में कितना बार जो है हमारा इंटरेस्ट मिलेगा उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो कंपाउंडेड डेली मतलब 365 बार मिलेगा, मंथली यानी 12 बार मिलेगा, क्वार्टरली यानी 4 बार मिलेगा, तो सेमी एनुअली मतलब कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार। 2 बार। और अगर एनुअली है तो साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 1 बार। 1 बार। ठीक है, ये दिमाग में अगर बैठ जाता है तो फिर हम लोग ये आराम से कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें क्या फॉलो करना है, तो फॉर्मूला है a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है, जहां पर a का मतलब वही जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है, अमाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो तुम लोग बोलना चाहो। p का मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, और 1 फॉर्मूले में है, आई का मतलब होता है एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब जो आर है सिंपल इंटरेस्ट में, वही यहाँ पर आई है, बट इसे एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब कब करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, तब तक इंटरेस्ट रेट दिमाग में रखो, एडजस्टेड बात भूल जाओ। एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन, ऐसे होगा। एन को ना ऐसे लिखो, एन, एन कैसे निकालेंगे, एन इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन पर एनम, सॉरी ऐसे, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, और टी का मतलब टाइम इन ईयर, जो सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था। बस यहाँ पर एक एन आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी अभी किया था ना, जो कि मैंने फॉर्मूला यूज नहीं करके ऐसे नॉर्मल तरीके से तुम लोग को बताया, इसी को हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके बोलेंगे। मतलब एग्जाम्पल 11 का बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल 11 में मेरे पास पी अवेलेबल है, क्योंकि देखो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ठीक है, मेरे पास क्या गिवन था, मेरे पास ये गिवन था कि साइना ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया था 7% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे, तो पी कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, 1 प्लस आई, देखो मेरा ये क्वेश्चन में मुझे बोला था कि 1 लाख डिपॉजिट किया है 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, टी। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या है, 7% पर एनम।
तो आई मेरा क्या है 7% पर एनम। अब ये एडजस्ट होगा कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो मुझे एक चीज बोलो कि इंटरेस्ट 7% पर एनम है, इंटरेस्ट दिया कैसे जाएगा? इंटरेस्ट ईयरली ही दिया जाएगा जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन में बोल देगा ना कि 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 7% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 7% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस तरीके का कुछ बोला हुआ होना चाहिए। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है देन 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली हमें मान के चलना है। बात समझ में आया कि अगर मुझे 7% पर एनम के पीछे और कुछ नहीं लिख के दिया है कि कैसे कंपाउंडिंग होगा, मतलब ये इंटरेस्ट मुझे कैसे मिलेगा, क्या 7% साल में एक बार मिल जाएगा, या फिर मुझे साल में 2 बार मिलेगा, या फिर यही पैसा मुझे साल में 3 बार के गैप में मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा? या रोज मिलेगा या मंथली मिलेगा? जब कुछ नहीं बोला है तो ईयरली मिलेगा। ठीक है, तो 7% पर एनम कुछ नहीं बोला है तो 7% पर एनम हमें मान के चलना है कंपाउंडेड एनुअली। जब कुछ नहीं बोला है तो हमेशा मानो कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड एनुअली मतलब मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, एक साल में कितना बार मिलेगा? एक बार। एक बार मिलेगा। ठीक है, अब एन निकालो, एन होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, अब मैंने अभी जो तुम लोग को सवाल पूछा कि इंटरेस्ट मुझे कितना बार मिलेगा, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम का मतलब क्या है कि कितना बार मिलेगा। तुम लोगों ने बोला एक बार मिलेगा, ठीक है, और मेरा टी कितना है इस क्वेश्चन में 3। तो मुझे एक चीज बोला, अगर मुझे साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 3 साल के पूरे पीरियड में मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? मतलब फॉर्मूला 3 छोड़ो, बार। ऐसे ही 3 बार। तो एन तो मुझे वही बताता है ना कि मुझे कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 3 बार हो गया। अब आई कितना है? आई है मेरा 7%। आई में किसी तरीके का चेंजेस नहीं हुआ, जब चेंजेस आएगा तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये सोचो कि आई जो मेरा रेट है वही होगा। अब इसको कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेटर पे करना है, 7 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, जितना भी आएगा +1 कर लोगे, इंटू 3 टाइम्स करोगे, 2 3, ठीक है, जितना भी आया इंटू 1 लाख करोगे। करने से कितना आ जाएगा? 1,22,504.3। तो कितना जल्दी हुआ? तो हम लोग इतना थोड़ी ना करेंगे। अगर ये 10 साल बोलेगा तो क्या 10 साल के लिए इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ए आंसर आ गया। बाकी हमें इस क्वेश्चन ए के साथ साथ इंटरेस्ट भी पूछा था, तो इंटरेस्ट तो निकाल ही लोगे, ये ए है और प्रिंसिपल अगर 1 लाख है तो मेरा इस तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा। तो समझ में आया कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है थोड़ा सा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब थोड़ा समय लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब बता दिया तो एक अच्छा एग्जाम्पल 12 जिसमें ये सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है छोटा ही, ठीक है, लेकिन इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो 2000 को हम लोग क्या बोलेंगे? पी। और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं आई मेरा कितना है 10% पर एनम, एनुअली मुझे 10% करके मिलेगा। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर कंपाउंडिंग इज डन, कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट दिया जाएगा एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। हम एक एक करके कर रहे हैं, पहले एनुअली, ऑप्शन ए। ठीक है, हमें बोला है कि हमें 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है वो फिक्स्ड है, 2 इयर्स के लिए। ठीक है, तो टी मेरा 2 इयर्स, मुझे 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है। और मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? बोल रहा है इंटरेस्ट जो मिल रहा है, कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली, एनुअली का मतलब साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? मैं एक बार। साल में अगर 2 साल का इन्वेस्टमेंट है तो साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? अगर इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा है तो हम 2 বছরে 2 বার। 2 साल में 2 बार। ठीक है, हमें पूछा क्या है? हमें पूछा व्हाट इज द अमाउंट, ए कितना हो जाएगा? ये हमारे हर एक क्वेश्चन के लिए फिक्स है, बस समय बदल जा रहा है। ठीक है, हमें ए निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगाओगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। तो ए निकालना है, पी कितना है 2000, 1 1 रहेगा फॉर्मूले में, आई कितना है 10% पर एनम।
एन क्या हो जाएगा, एन अभी सिखाया कैसे निकालना होता है, एन एन हो जाता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसमें, इसीलिए ये बार बार लिखना चाहिए ताकि याद हो जाए। टी है 2, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है, एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 बार, टू दी पावर 2, तो ए का आंसर देख लो कितना होगा, 10% मतलब 10/100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 2 बार हो गया इंटू 2000, तो ये आ गया 2420। बोलो पहला वाला क्लियर है, अगर पहला वाला क्लियर है तो बाकी भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे आसान एनुअली वाला। ए बोझा जाए मीना की। है मैम। अच्छा, अब बोला है कि इफ कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, अब इंटरेस्ट मुझे सेमी एनुअली मिलेगा, इसका मतलब क्या, सेमी एनुअली মানে বছরে দুবার। বছরে 2 बार, ठीक है, तो वही 2000 रुपए इन्वेस्ट करना है, 10% पर एनम करके ही इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, साल में 2 बार, क्या उस चीज को हम ऐसे दिखा सकते हैं, पहले साल में मुझे 6 महीना कंप्लीट होने से ही एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट होगा इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट होगा इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट होगा इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो ये बात क्लियर है, हाँ मैम। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे बोलो कि फिर मुझे 2 साल के इन्वेस्टमेंट के पूरे टर्म में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, चार ये तो बार। दिख रहा है 4 बार। अब ये कितना बार मिलेगा वो मेरे फॉर्मूले में कौन बताता है, एन बताता है, ठीक है, तो एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है, तो टी कितना है, टी मतलब जितने समय का इन्वेस्टमेंट है, कितने समय का इन्वेस्टमेंट है, 2 years। 2 इयर्स। अच्छा, अब ये इन्वेस्टमेंट के टर्म में मुझे कितना बार इंटरेस्ट देने का बात हुआ है, एक साल में, पर एनम मतलब एक साल में कितना बार इंटरेस्ट देने का बात हुआ है, साल सेमी में एनुअली का मतलब एक साल में कितना बार देने का बात हुआ है, এক বছরে দুবার। 2 बार, तो फिर मेरा टोटल कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 4 बार। 4 बार, ये फॉर्मूला मुझे बता दिया, बाकी देखो ड्रॉ करने से ऐसे ही दिख रहा है कि मुझे 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, अगर मुझे 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मुझे यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ 10% ऐसे करके 40% के ऊपर मिल जाएगा, ऐसा होगा, क्या ये देगा, कोई भी मुझे देगा, 10% क्या लिखा हुआ है साल में 10%, तो वही 10% को मुझे अगर एक साल में 2 बार दिया जाएगा तो कैसे करके दिया जाएगा, मतलब ये 10% फिक्स है भाई, ये थोड़ी ना चेंज होने वाला है, लेकिन ये दिया कैसे जाएगा 2 बार में, तो फिर कितना कितना दोगे, मतलब देने वाला कितना देगा, 5% করে। हाँ 5% करके, तो इंटरेस्ट को एडजस्ट कर दिया ना हम लोगों ने, तो यहाँ पर आई कैसे निकला, 5% मतलब 10% डिवाइडेड बाई 2, तो इसी को बोलते हैं एडजस्टेड इंटरेस्ट। बोलो एडजस्टेड इंटरेस्ट समझ में आ गया, हाँ मैम। अब फॉर्मूला पुट करो, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, तो p कितना है 2000, 1 रहेगा, i कितना है 5%, गलती से भी 10% मत लिख देना, 4, मतलब 5% रेट पे हमें 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये कैलकुलेट करो, बाकी तो कैलकुलेटर का बात है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 234 इंटू 2000, तो 2431 अप्रोक्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सी, सी में भी सेम है, देखो हमारा वो इन्वेस्टमेंट टोटल 2 साल का ही है, बट कैसे मिलेगा वो देखना है, तो हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है 2000 रुपए, 10% पर एनम रेट पे, मतलब साल में 10% ही मिलेगा, लेकिन अब देने वाला वो 10% को कैसे देगा वो अलग बात है, जैसे मुझे किसी से 500 रुपए मिलेगा एक साल में, अब वो मुझे 500 रुपए को पूरा एक साल मतलब 12 महीना, 12 महीने में वो मुझे डिवाइड कर करके भी दे सकता है, ठीक है, ऐसे करके भी दे सकता है, या 6 मंथ्स में 250 करके भी दे सकता है, वो तो जैसा बात होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है सेमी एनुअली के बाद क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब एक साल में कितना बार मिलेगा,
मतलब एक 4 साल में बार। कितना? 4 बार। 4 बार मतलब कितने समय के गैप में मिलेगा? 1 2 3 4। तो कितने समय के गैप में? मैम 3 12 मंथ मास। से 12 मास से 4 बार होले 3 मंथ्स के गैप में, है ना? अब अगर मुझे 3 मंथ्स, जैसे 3 मंथ्स कंप्लीट होगा इंटरेस्ट, फिर 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, तो ऐसे करके 2 साल में मुझे कितना बार मिलेगा? 8 बार। गिन के देखो, 8 बार हो रहा है। हाँ, 8 बार हो रहा है। तो ये 8 मुझे कौन बताएगा? फॉर्मूले में n, तो n का मतलब क्या होता है? t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है? बोलो t कितना है? 2। एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ कन्वर्जन। पर एनम मतलब एक साल। एक साल में कितना बार मिलेगा इंटरेस्ट? 4 बार। तो फिर ये 8 हो गया। अब क्या मुझे 4 बार 10 10 10 10%, फिर आगे 10 10 10 10% देगा? नहीं, इस 10% को ही 4 बार में देगा। तो हर एक बार कितना करके देगा? जैसे ये 10% को 2 बार में दिया तो 5 5%, और 10% को 4 बार में देगा तो कितना करके होगा? 10 रुपए को मान लो 4 बार में कोई देगा तो कितना करके देगा? 2.5। 2.5। ठीक है, बस हो गया। अब फॉर्मूले में बैठा दो। P है 2000, I कितना है? 2.5%। गलती से भी 10% नहीं लिखना है। 8 बार। 8 बार हमें 2.5 करके मिलने वाला है, बाकी कैलकुलेशन है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2000। ये कुछ आ रहा है इतना, 2436.80। अब लास्ट 8th नंबर, इसके बाद और नहीं करेंगे आज। इसमें बोला है कंपाउंडेड मंथली। सेम क्वेश्चन है, कंपाउंडेड मंथली। 2 साल का इन्वेस्टमेंट है। P 2000, 10% पर एनम। कंपाउंडेड मंथली का मतलब एक साल में कितना बार मिलेगा? मैम 12 बार। 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो पूरे 2 साल में कितना बार मिलेगा? 24 बार। हाँ, तो वही मेरा n हो जाएगा। तो बोलो t कितना है इसमें? 2। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिल रहा है? 12 बार। तो टोटल कितना बार? 2 साल में 24 बार मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये 10% करके थोड़ी ना 24 बार देगा, तो फिर 10% को 12 बार में देगा। तो बोलो कितना करके हो जाएगा? आई डिवाइड करने से कुछ पॉइंट पॉइंट आना चाहिए। 10, तुम लोग ही 0.8। बताओ, 10/12 करके कितना आ रहा है? हम 0.83 समथिंग। 83333 अप्रोक्सीमेटली। परसेंटेज, परसेंटेज लिखना मत भूल जाओ, ठीक है? परसेंटेज रह रहा है, जैसे यहाँ पर भी परसेंटेज लिख रहे हो ना, तो वैसे ही। तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। p है मेरा 2000, i है मेरा 0.83333, परसेंटेज n है 24। अब कैलकुलेट करो, कैसे करोगे? कैलकुलेटर ले लो। 0.833 परसेंटेज है, मतलब डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, प्लस 1, ये जितना भी आया, इंटू 24 बार। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इंटू 2000। देखते हैं कितना आ रहा है। 2440.79। सही आया, 2440.78 ये आ जाएगा। तो ये सब कैलकुलेटर के अलावा होगा भी नहीं, ये सब 24, ये सब थोड़ी ना बैठ बैठ के एक एक करके निकालोगे, इसीलिए फॉर्मूला जरूरी है। तो मेन तो ये टेबल है, ये टेबल समझ में आता है तो ही कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा आसानी से, एज वेल एज जो है
हम लोग का आगे जब एन्युटी करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में हमेशा रखो, और ये आसान है, वैसा कुछ नहीं, बस इतना सोचो, ड्रॉ कर लोगे ना तो सबसे क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद एन निकाल लेना ड्रॉ के साथ मैच करके, फिर बाकी वैल्यू पुट कर देना, और आई को भी उस तरीके से निकाले। बस आई और एन निकालने का कंसेप्ट समझ में आ जाए तो उसके बाद तो बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय। मैं